नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और ज़िला बरेली। हुआ कुछ यूँ कि 16 नवंबर 2024 को बरेली शहर के थाने बारादरी में एक बारात घर वहाँ पर है। बारात घर के पास खड़ी हुई एक महिला के पास से गुजरते हुए मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हल्ला मचा, भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस आई। थोड़ी देर में महिला की पहचान हो गई। सामान्य रूप से महिलाओं की हत्या, देखिए, घर के भीतर डोमेस्टिक वायलेंस में जो हत्याएं होती हैं वो अलग होती हैं। घर के भीतर महिला को जला के मार दिया, फांसी पर लटका के मार दिया, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन लबे रोड शहर में महिलाओं की गोली मारकर हत्या के जो वाकये हैं, जो किस्से हैं या जो इंसिडेंट्स हैं, वो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। हम अपनी लंबी सर्विस में, जब मैं एसपी सिटी गाज़ियाबाद पोस्टेड था, तब मैंने एक महिला को रात में, मोटरसाइकिल सवार एक महिला की रात में गोली मारकर हुई हत्या के संबंध में मौके पर मैं पहुंचा था। और बाद में पता लगा कि महिला के विरुद्ध भी बहुत ढेर सारे मुकदमे पहले कायम थे। लेकिन सामान्य रूप से महिलाओं की इस तरह से हत्या, उनकी संख्या बहुत कम है कि सड़क पर उन्हें गोली मार दी गई हो। तो ऐसी हत्याओं में ढेर पब्लिक रिएक्शन बहुत ख़राब होता है। लोग आए, इकट्ठा हुए, पता लगा ये फलां है, और इसमें काफ़ी पुलिस पर दबाव भी बना। पुलिस ने फिर वही अपने तरीके से जो डंप डाटा है वो इकट्ठा किया, टेलीफोन नंबर इकट्ठा किए। जो स्थानीय सिपाही थे वो मोहल्ले में जाके उन्होंने पता किया कि इसका किससे झगड़ा हुआ करता था, या किससे इन लोगों की अदावत थी, कितनी अदावत ऐसी थी कि उसको कोई गोली मार दे। इस तरह की बातें पुलिस ने पता की, और जल्दी ही ये बात पता लग गई कि उस महिला का अपने पड़ोसियों से आए दिन गाली गलौज झगड़ा हुआ करता था। पुलिस ने फिर वही सीडीआर की एनालिसिस शुरू की, और सीडीआर के एनालिसिस से ये पाया कि पड़ोस का जो एक लड़का था, सार्थक, उसके मोबाइल नंबर से ये ट्रैक हुआ कि ये हो सकता है ये घटना इसी के द्वारा कारित की गई हो। सार्थक को गिरफ्तार किया गया और फिर सारी घटना खुलकर सामने आ गई। सार्थक ने ये बताया कि उसकी एक सगी बहन थी, पायल। पायल से वो अपनी बहन से बहुत अटैच था, और एक दिन पायल ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि लोगों के पारिवारिक दबाव की वजह से, लोक लाज की वजह से, और ये कि लोग बहुत न जाने, ये मामला उसने पुलिस तक नहीं जाने दिया, उनके परिजनों ने। और चुपचाप उसको, जब वो देखा कि लटकी हुई है पंखे से, उसको उतार के उसका चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन ये बात उसको ठेस पहुंचाती रही कि आखिरकार उसकी बहन ने आत्महत्या क्यों की। उसने लोगों से पता करने की कोशिश की, माँ बाप से पता करने की कोशिश की। 3-4 दिनों तक उसके कमरे की पूरी तलाशी ली कि शायद कहीं कुछ लिख के उसने रखा हो। मोबाइल फ़ोन उसका जगह-जगह जाके उसके जो कंटेंट्स थे उसको रिट्रैक्ट करके पढ़ने की कोशिश की। यानी सारी इन्वेस्टिगेशन वो खुद करता रहा, इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिरकार उसने आत्महत्या क्यों की। क्योंकि उसका बहुत लगाव अपनी बहन से था, पायल से। सार्थक को जब कोई बहुत मुफीद बात नहीं पता लगी, तो उसे उसके दोस्तों ने राय दी कि फलां तांत्रिक के पास या फलां ओझा, सोखा जो भी होते हैं उनके पास चला जाए। एक जगदीश नाम का एक तांत्रिक वहीं बरेली शहर में है, उससे इसने संपर्क किया, और उसने कहा कि साहब, ये आप हमको देख के बताइए कि मेरी बहन ने आत्महत्या क्यों की, क्यों उसकी जान गई।
सार्थक के पूछने पर, जैसे आप जानते हैं कि तांत्रिक जो ये ढोंगी होते हैं, ये सब ढोंग की बातें होती हैं। इन्होंने अपना वही अपना दिखाने के लिए सब, कभी नींबू काटा, कभी मिर्च लगाया, कभी ये किया, कभी वो किया, और फाइनली उन्होंने ये बताया कि साहब, आपके पड़ोस में एक महिला है, आपके मोहल्ले में एक महिला है, उसका नाम 4 अक्षरों से है और उसका नाम शुरू होता है र, ब, प, इस तरह से कोई बात उसने बताई कि उसने कुछ तांत्रिक क्रिया की थी जिसकी वजह से उसने, लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब कोई बात और पता नहीं लगी तो सार्थक को इस बात पर यकीन करने में बहुत समय नहीं लगा कि तांत्रिक जो कह रहा है, यानी जगदीश को जो कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। और इत्तेफाक ये कि उसकी एक पड़ोसी थी रूपमती, जिसका मर्डर हुआ था, जिसका कत्ल हुआ था। इसका भी 4 अक्षरों का नाम था और जो 3-4 ऑप्शंस उसने बताए थे, उन्हीं में से एक में से इसका नाम भी शुरू होता था। उसके दिमाग में ये बात चढ़ गई कि हो न हो रूपमती ने ही कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया है जिसकी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। वो उस दिन से उसके पीछे पड़ गया और उसने अपने 2 साथी, जिनके ऊपर उसका भी कोई एहसान रहा होगा, जिनमें से एक का नाम सागर और दूसरे का निखिल चंद्रा था, उनको पूरी बात बताई कि मुझे इस महिला से अपना बदला लेना है, इसकी वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या की है। बात तय हुई कि ठीक है, तुम इसको मार दोगे, बाहर जब भी मिलेगी मैं तुम्हें सूचना दूंगा, और जब बाहर ये अक्सर निकलती रहती है, आसपास ही रहना और इसका मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं अपनी बहन की हत्या का बदला नहीं ले लेता हूँ, आत्महत्या का बदला नहीं ले लेता हूँ। खैर 20-20 हज़ार रुपये में बात तय हो गई। निखिल चंद्रा और सागर को ने उस महिला को देखा, आते जाते बहुत बार देखा, और उस दिन जब ये किसी काम से घर से निकली थी मार्केट पर जाने के लिए और सड़क क्रॉस करने का इंतज़ार कर रही थी, उसी समय इन दोनों ने बगल से निकलते समय उसे अपने अपने तमंचों से गोली मार दी और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। इतनी छोटी सी बात पर 20-20 हज़ार रुपये में एक महिला की जान 2 लोगों ने ले ली, एक लड़के की सनक पर कि इसी ने कुछ तंत्र मंत्र किया था जिसकी वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। बहरहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, सीडीआर के बेसिस पर उसको, सार्थक को अरेस्ट किया। सार्थक के बाद बाकी दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। अपराध में शामिल जो तमंचे थे और जो बाइक थी, इसको छिपाने की इन अपराधियों ने कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और तीनों को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, एक तांत्रिक के बताने पर पड़ोसी महिला की गोलियों से मारकर हत्या कर दी। तांत्रिकों का ये बाजार बहुत बड़ा बाजार है। हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ उत्कंठा रहती है, कुछ न कुछ परेशानी रहती है, कभी व्यापार में, कभी घर में, कभी प्रॉपर्टी को लेके, और जब उसका कोई उनको सलूशन नहीं दिखाई पड़ता और उनको ये लगता है कि लीगली तो ये सालों साल लग जाएंगे, तो वो शॉर्टकट में विश्वास करने लगते हैं और तभी इनकी चांदी हो जाती है, पौबारा हो जाती है ऐसे झूठे और फरेबी तांत्रिकों की। मैंने बहुत बार इस घटना का जिक्र किया है, और ये जो बहुत बड़ा बाजार है इनका, तांत्रिकों का, ढोंगी बाबाओं का, गंडा ताबीज़ बांटने वालों का, और आपके नज़रों के सामने भी बहुत ढेर सारे इस तरह के इश्तहार पड़े होंगे। खासकर पब्लिक टॉयलेट्स में ज़रूर ये इश्तहार आपको दिखाई पड़ेंगे। जो सरकारी बस सेवाएं हैं उसमें मिलेंगे, रेलवे के कोच में आपको इस तरह के इश्तहार मिलेंगे कि अपना खोया हुआ प्यार वापस पाएं और दुश्मनों का नाश करें, फलाना करें, और गारंटी, तरह तरह की गारंटियाँ, काम होने की गारंटी, काम न होने पर पैसा वापस, फला मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। ये इतना बड़ा बाजार है, आदमी कहीं न कहीं हर किसी की कहीं न कहीं कोर दबी होती है, उसकी जो उसकी आशाएं, अपेक्षाएं होती हैं,
उसको बड़ा आदमी बनने की, किसी को राजनीति में जाने की, किसी को और कुछ करने की, किसी को और पैसा कमाने की, किसी को नया घर खरीदने की, किसी को 4 गाड़ी खरीदने की, सबकी अपनी-अपनी आकांक्षाएँ होती हैं। उनको पूरा करने के लिए वो ऐसे ही ढोंगियों का लोग सहारा लेते हैं। इन बाबाओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी झूठी सच्ची बातों से किसी की जान भी जा सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपने पैसे से। इस मामले में पुलिस ने जगदीश को भी पकड़ कर थाने पर ले आई थी। जगदीश ने साफ मना कर दिया, मुकर गया कि नहीं साहब, इस तरह की कोई बात मुझसे हुई नहीं थी। लोग आते हैं, मैं उनको कुछ जो शरीर संबंधी विकार होते हैं उसकी दवाइयाँ बता देता हूँ। ये आए होंगे तो मैंने इनको बता दिया होगा कि भाई ढूँढिए, अभी हम ये बात आपको नहीं बता सकते हैं। बहरहाल पुलिस ने सख्ती भी की थी और उन्होंने इस बात को मान भी लिया कि हाँ साहब, मैंने ऐसे ही बता दिया था कि एक महिला है और आस पड़ोस की ही है और उसका जो नाम शुरू होता है वो इन 4 अक्षरों से शुरू होता है। इस तरह की ये तुक्के चलाते रहते हैं और इसी तरह का एक तुक्का उसने चलाया था, लेकिन उसे आरोपी नहीं बनाया जा सका बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। तो बहरहाल इन तांत्रिक और बाबाओं को, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी उल्टी सीधी बातों से, उनके उल्टी सीधी इस तरह के कारनामों से किसी की जान भी जा सकती है। और आपको हर क्षेत्र में, हर इलाके में इस तरह का कोई न कोई बाबा मिल जाएगा, अलग-अलग नामों से उसको लोग स्थानीय रूप से पुकारते हैं। और जैसे किसी का कोई सामान खो गया है, किसी की गाय भैंस खो गई है, सामान्य किसानों की, सामान्य लोगों की, तो वो ऐसे बाबाओं से संपर्क करते हैं और वो जनरल बात बताते हैं। बच्चा कहीं मान लिया चला गया, 6-7 साल का है, 8 साल का, घर से झगड़ा करके चला गया, तो बाबा के पास पहुँचे कि बाबा, बच्चा हमारा घर से फलां तारीख को चला गया है और ये कहाँ हो सकता है कि कोई इसे उठा तो नहीं ले गया है। इस तरह की बातें, जो आशंकाएँ हैं, वो घर वाले ऐसे बाबाओं के सामने रखते हैं। तो वे बड़ा जनरल सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, बच्चा आपका भी है, पूरब दिशा में है, एक पेड़ के नीचे है और उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी है। बच्चा आपका स्वस्थ और जिंदा है। चाहे 10 दिन बाद ये पता लगे कि जब वो गायब हुआ था तभी उसकी हत्या हो गई थी, लेकिन बाबा यही बताएगा। अब आप पूरब की दिशा में चलते चले जाइए 200 किलोमीटर तक, सारे पेड़ के नीचे देखते रहिए, 10 दिन परेशान रहिए, कहीं कुछ पता लगने वाला नहीं है और हो सकता है बच्चा परेशान होकर इस बीच में 4-6 दिन में ही घर वापस आ जाए। इसी तरह जानवरों के गायब होने की बात किसान करते हैं कि साहब, कौन खोल ले गया, कौन उठा ले गया, कौन हमारी गाय ले गया, कौन हमारी भैंस ले गया। तो फिर बाबा बता देते हैं कि वो इस तरह से ऐसे-ऐसे है और एक जवान सा लड़का है, लाठी लिए हुए है, लुंगी लगाए हुए है, वो उसको लिए हुए पश्चिम दिशा में चला जा रहा है। वहाँ पर बड़ा भारी एक पेड़ की बाग है, उसी के नीचे वो आराम कर रहा है। आदमी भागता है, वहाँ तमाम पेड़ की बागों में छान लेता है, कहीं कोई बात निकल कर आती नहीं है। 100 इस तरह की बातों में 4-6 बातें तुक्के से सही भी हो जाती हैं। तो उनका बाबा का नाम हो जाता है कि बाबा ने जो बताया था वो सही हो गया है। अच्छा, वो बड़ी जनरल सी बात बताएँगे। एक तो दिशा बताएँगे, दूसरा दिशा का कोई ये बताएँगे, पेड़ है, बाग है, पुराना मकान है, एक कुआँ है। इस तरह की जो बेवकूफ़ी की बातें हैं वो बता देंगे। दूसरा वो बताएँगे कि साहब, उसका जो ले गया है, लड़का है या लड़की है या महिला है, पुरुष है, उसका 5 अक्षर का नाम है, 4 अक्षर का नाम है, 3 अक्षर का नाम है। और फिर आप बहुत दबाव डालेंगे तो वो कहेंगे भाई, उसका म, ल और द से उसका नाम शुरू होता है। इसके आगे नहीं बताएँगे। अरे भाई, आप इतने पावरफुल हैं, आपको इतनी जानकारी है, आप भूत भविष्य सब देख लेते हैं, तो आप बता दीजिए कि भई जो ले गया है उसका नाम अमरनाथ है। आप बता दीजिए उसका नाम राकेश है। तो आदमी को भी सहूलियत होगी, उसको ढूँढने में भी सहूलियत होगी, हो सकता है उसका खोया हुआ या चोरी गया हुआ सामान मिल जाए। लेकिन वो ये सब नहीं बताएँगे। ऐसा बताएँगे कि आप कयास लगाइए, आप दिमाग लगाइए, आप उस तक अगर पहुँच गए, उस तक क्या, आप जिस किसी पर आपकी नज़र टिकी, जिस पे आपकी शंका हो, उसका आप नुकसान ही करेंगे, फ़ायदा तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसने आपका नुकसान किया है। तो जितनी चीज़ें, 3-4 चीज़ें उसने मान लिया बताई, एक बाबा ने, एक तांत्रिक ने, सोखा ने, जो जिस किसी ने, एक तो दिशा बता दी, तो आप उत्तर दिशा में चलते चले जा रहे हैं 100 किलोमीटर तक। फिर उसने ये बता दिया कि 2 पुराने कुएँ हैं, अब आप कुएँ ढूँढते, गाँव देहात में तो आप जाएँगे तो
4 से 10 किलोमीटर पे कोई न कोई कुआँ आपको मिल ही जाएगा। उसके आस-पास आप देखेंगे, फिर अगले कुएँ के लिए बढ़ेंगे। 7 लोग जो रहेंगे वो बताएँगे नहीं, नहीं आगे भी एक कुआँ है। तो आप उस कुएँ या फिर पेड़ बता देंगे। कभी-कभी कोई स्पेसिफिक पेड़ बता देंगे कि एक बड़ा इमली का पेड़ है। फिर उसको बता देंगे कि साथ में ये आदमी है। फिर ये बताएँगे 4 अक्षर का इसका नाम है। अब आप उस कॉम्बिनेशन को ढूँढते, 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 ढूँढते फिर कोई न कोई बुरी खबर आपको लग जाएगी या खुद वो स्वयं वापस आ जाएगा, चाहे वो जानवर हो, चाहे आदमी हो, बच्चा हो, कोई भी हो। तो वो इस कॉम्बिनेशन को आपको बताते रहेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, आपसे पैसा खर्च कराते रहेंगे। अपना वो दान दक्षिणा के नाम पे पैसा लेते रहेंगे, उनका धंधा रोज़गार चलता रहेगा और आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो वो जितनी चीज़ें उन्होंने बताई होंगी, उस पैरामीटर पे जो भी फँस जाएगा, चाहे उसकी गलती हो, चाहे ना हो, चाहे वो नज़दीकी हो, चाहे वो दूर का हो, चाहे आपके घर का ही है, लेकिन आपके मन में शंका की एक बीज वो डाल देते हैं और आप उसी शंका पर आगे की कार्रवाई शुरू कर देते हैं, आगे का काम शुरू कर देते हैं। तो आप उसके प्रति, उस आदमी के प्रति मान लिया आप नुकसान करने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उसके प्रति एक गलत धारणा तो बना ही लेते हैं। तो मैं बार-बार मैंने इस पे बहुत बड़े-बड़े एपिसोड किए हैं, बहुत बड़े-बड़े कांड हुए हैं और बहुत डिटेल में आपको बताया कि कितना भारी टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। ये जो फर्जी बाबाओं और इन लोगों की, तांत्रिकों की जो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसलिए मत पड़िए इन बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में। आप अपने प्रयास अपने स्तर से करिए। जो संसाधन हैं आपके पास, लड़का-लड़की या कोई और गया है, आप पुलिस से संपर्क करिए। 10 तरीके हैं पुलिस के पास। आपका कोई धन गया है, पशु गया है, उसका मुकदमा लिखवाइए, ताकि कल को अगर वो मिले, बरामद हो, लौट कर आ जाए, तो आप उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकें। इनके चक्कर में मत पड़िए, सिवा दुश्मनी बढ़ाने के, गलत काम करवाने के, ये आपका कभी भला नहीं कर पाएँगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।